हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। यार, जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरीके से हम ये सोच रहे थे कि मुनव्वर आखिरी के दिन में कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, उनका खेल बदल जाएगा, और वो बिल्कुल बदलता दिख रहा है। और अफसोस की बात है कि किसी पॉजिटिव वे में उनका खेल अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि कल आपने देखा होगा कि उन्होंने किस तरीके से अभिषेक के साथ लड़ाई की। मैं मान लेता हूँ कि अभिषेक की सारी गलती थी, मैं मान लेता हूँ अभिषेक ने उन्हें बीच में टोका, लेकिन एक दोस्त के अंदर इतनी सी सलाहियत, एक दोस्त के अंदर इतनी सी थोड़ी रिजिलियंस होनी चाहिए कि अगर दूसरा दोस्त उसको बीच में टोकता है तो वहाँ पे उन्हें थोड़ा बर्दाश्त कर लेना चाहिए था, और फिर अलग से जो ये सारी बातें समझानी चाहिए थी। मैं जानता हूँ कि मुनव्वर उस चीज़ को लेकर काफ़ी हर्ट हुए थे कि तब्बू के सामने क्यों अभिषेक ने उन्हें रोका और उस तरीके से उनकी जो है वो बेइज्जती की। उन्हें काफ़ी ज़रा उस चीज़ का ऑफेंड हुआ, मुनव्वर को अभिषेक का बीच में टोकना। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मुनव्वर का व्यवहार देखा गया, जिस तरीके से उनका एग्रेसिव नेचर दिखा अभिषेक को, वो बिल्कुल मुझे लगा कि उन्होंने जानबूझ के एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की, और सबको समझ आ रहा था। और वहीं और बिग बॉस ने विकी जैन को कन्फेशन रूम में बुला के सारी चीज़ें वहीं पे बोल दी, क्योंकि पूरी पब्लिक देख रही थी कि मुनव्वर जानबूझ के ड्रामा कर रहे, जानबूझ के एक सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मान भी लेते हैं 10 मिनट के लिए कि उनको ऑफेंड हुआ होगा, उनको जो है बुरा लगा होगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुनव्वर उस तरीके से वहां पे अभिषेक को अटैक करे, और एक तरफ सारा का सारा घर और एक तरफ अभिषेक, ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि अभिषेक गलत है। मैंने बार बार आपको कहा है कि अभिषेक भी कोई दूध के दूल्हे तो है नहीं, अभिषेक के अंदर 10 बुराइयां हैं। लेकिन कल जो मुनव्वर का मैंने व्यवहार देखा, यार बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। हमने एक चीज़ बराबर नोटिस की है, मुनव्वर का एक पैटर्न रहा है, जब भी वीकेंड के वार पे उन्हें कोई चीज़ बोली जाती है, उन्हें ऐसा बोला जाता है कि यार हम आपको कन्वे कर रहे कोई मैसेज ताकि आपका गेम जो है वो सीधा हो जाए। उसके बाद वो ऑल टुगेदर बदल जाते हैं। पहले उन्होंने ये खेल मनारा के साथ खेला, जब ये बोला गया कि अब मनारा को बेबी सिटिंग कर रहे हो, तो टोटली उन्होंने मनारा को जो है वो इग्नोर कर दिया, और बिल्कुल मनारा के साथ वो उन्होंने ओपन कन्फ्रंटेशन शुरू की, मनारा के साथ बिल्कुल एक जंग का माहौल शुरू किया। वहीं जब सलमान खान ने उन्हें आयशा खान के बारे में ये बोला कि आपको इसको सफाई देने की जरूरत नहीं है, आपने कोई बुरा कांड कर्म तो किया नहीं है, उसके बाद आपने देखा होगा कि मुनव्वर का खेल किस तरीके से आयशा के अगेंस्ट हो गया, और बिल्कुल सीधा मुंह पे बोल दिया कि मुझे तुम्हारे से ना बाहर कोई दोस्ती रखनी है और ना ही मुझे घर के अंदर दोस्ती रखनी है। यानी कि वो दिखाना चाह रही थी कि वो इस खेल में अकेले हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए मुनव्वर की हालत क्या हुई थी जब आयशा घर के अंदर आई थी, किस तरीके से वो बिल्कुल भीगी बिल्ली, सहमी बिल्ली की तरह जाके कोने में उनसे मीठी मीठी गप्पे लड़ा रहे थे, और सडनली कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो गया, जैसे वीकेंड के वार पे सलमान खान ने उन्हें 2-3 हिंट्स दे दिए। यार कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि आप इतने बदल जाओगे, आप गिरगिट की तरह इतने रंग बदल सकते हो। अब तो ये बिल्कुल कंफर्म हो रहा है कि जिस तरीके से आप अपनी रिलेशनशिप्स पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, तो आपका तो बाहर क्या सीन ही चल रहा होगा। आयशा खान ने एक बात कही थी ना कि मुनव्वर, यहाँ पे तुम एटलीस्ट हमारी सुनते हो क्योंकि तुम कैमरास के सामने हो, बाहर तो तुम किसी को बोलने का मौका भी नहीं देते। और मुझे ये बात बराबर उनकी जो है वो डाइजेस्ट हो रही है मुनव्वर फारूकी की, क्योंकि ये इंसान इतना ज़रा बदल सकता था। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं उसके खिलाफ कोई हेट फैला रहा हूँ, प्रोपेगेंडा फैला रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे पिछले मेरे वीडियोस देख लीजिए, जब लॉकअप खेल रहे थे मैंने कितना ज़रा मुनव्वर का सपोर्ट पकड़ा, कितना वो हमें पसंद आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके की वो हरकतें आज कर रहे हैं ना, बहुत ही घटिया हरकतें कर रहे हैं, बहुत ही गंदा खेल खेल रहे हैं, और बहुत ही बुरे तरीके से उनका असली रूप जो है वो देश के सामने आ रहा है। इंसान को एक चेंज आनी चाहिए। देखिए चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, हमको तो पता है कि इंसान के अंदर चेंज तो आनी चाहिए, लेकिन वो चेंज उस तरीके की एक ड्रास्टिक चेंज नहीं होनी चाहिए कि आप एक दिन 2 दिन में बदल रहे हो। जैसे आयशा ने खुद कहा कि कल तक तो आपको मुझसे प्यार था, रात में ही बदल गया। अरे मुनव्वर, इतना समझना था ना कि पब्लिक बाहर आपको देख रही है, आपकी इन्हीं छोटी मोटी इन्हीं गंदी हरकतों की वजह से आपको जो है वो जज किया जा रहा है। और आज नौबत ये आई है कि अभिषेक आपके लगभग बराबरी पे पहुंच चुके हैं, और अगर आपका यही घटिया खेल रहा है इन 3 हफ्तों में, तो अभिषेक आपको हरा भी सकते हो। कसम से ये बात दिल से कह रहा हूं, ऐसा कोई नहीं कि मेरी आपकी कोई दुश्मनी है, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं। लेकिन एक न्यूट्रल व्यूअर के नाते, एक जो एक इंसान को कई सालों से फॉलो करता है, अभिषेक को तो मैं इसी साल से जानने लगा, लेकिन कि आपकी स्टैंड अप शोज को तो मैं कब से देखता हूं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप गलत पे गलत किए जाओगे और आपको कोई बोलेगा नहीं, आपको नोटिस नहीं करेगा। क्लियर कट आपने कल जिस तरीके से अभिषेक को कॉर्नर किया, जिस तरीके से आप अंकिता लोखंडे के जो है
सपोर्ट में आ गए, उनके असिस्टेंट बन गए। क्यों? क्योंकि सलमान खान ने आपको यह कहा था कि मुनव्वर किसी का सपोर्ट नहीं है। अरे अक्ल के दुश्मन, जब अभिषेक बेचारी की ट्रोलिंग हो रही थी, जब उसको माँ बहन की गालियां दी जा रही थी, जब पोकिंग हो रहा था, तब तो स्टैंड पकड़ा नहीं, तब जाके दुम दबा के कोने में छुप गए। तुमसे तो अच्छा आयशा खेल रही है जो कम से कम खुल के सामने आ रही है और अभिषेक का साथ दे रही है, तुम जाके कोने में छुप गए, कोने में दूर से बैठ के हंस भी रहे थे और आज बड़ा बड़ा लेसन और बड़े बड़े ज्ञान अभिषेक को दे रहे हो। मैंने पहले ही कहा कि अभिषेक कोई दूध का दूल्हा नहीं। अभिषेक को इस तरीके से मुनव्वर की जो बेइज्जती है वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभिषेक ने उस जगह ये सोचा होगा कि यार मैं अभी अभी गेम में आया हूँ, मुनव्वर फिर से इस बात को छेड़ रहे हैं, कहीं ये बात मेरे को फिर से असर ना करे कि मैंने घर के अंदर जो है वो हाथ उठाया है, कहीं मेकर फिर से यार मेरे पे कोई बड़ा इल्जाम लगा के मुझे बाहर ही ना कर दे। मैं वहां पे अभिषेक की इनसिक्योरिटी जानता हूं, लेकिन अभिषेक को भी वहां पे डरना नहीं था, क्योंकि घर वालों ने कोई एहसान नहीं किया अभिषेक को अंदर लाके। ये घर वालों ने कोई बड़ा एहसान नहीं किया है, ये सलमान खान, बिग बॉस के मेकर और पब्लिक का दबाव और सपोर्ट था जिसकी वजह से अभिषेक अंदर आए। यहाँ पे अंकिता लोखंडे को अपनी जगह कोई प्राउड फील नहीं करना चाहिए, ना ही मुनव्वर फारूकी को प्राउड फील करना चाहिए कि यार हमारी वजह से जस्ट बिकॉज हमने वोट दिए हैं ये घर के अंदर आया है। ऐसा नहीं है। देखिए बिग बॉस वालों को भी ये बात पता थी कि यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर जिससे व्यूवरशिप मिलती है, जिसको लोग देख रहे हैं, वो सिर्फ अभिषेक ही है जो सबकी बैंड बजा रहा है। मुनव्वर कर क्या रहा है? मुनव्वर बीच बीच में आके एक आध पंच लाइन जो अपनी होती है वो सुना के जाता है, या फिर उनका मनारा के साथ जो पंगा चल रहा है उसको कभी कभी थोड़ी फुटेज मिलती है। अब तो वो भी बहुत ओवर डेटेड हो गए, अब तो देख देख के भी लोग जो है वो पक गए। यहाँ पे कुछ और अगर एंगल चल रहा है वो था इन तीनों का समर्थ, अभिषेक और ईशा का थोड़ा बहुत सीन जो है वो चल रहा था। अगर अभिषेक को ही घर से निकालते तो इस पर टीआरपी आती ही नहीं, शो को देखता कौन? क्योंकि कसम से कह रहा हूं अभी लोग शो देख रहे हैं बिकॉज ऑफ अभिषेक, क्योंकि अभिषेक इस खेल में कहीं दिनों से बहुत अच्छा खेल रहा है। कल अभिषेक ने कुछ बातें बहुत ही गलत की, जैसे टास्क को लोखंडे कुछ ऐसा बोला था, वो मैंने ठीक से सुना नहीं क्या बोला था। उसके बाद उन्होंने अंकिता लोखंडे के साथ भी फाइट की, विकी जैन को भी कहा कि तुम साइड कैरेक्टर हो। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मुनव्वर ऐसा कौन सा खैरखा बन गया? मुनव्वर कब से अंकिता लोखंडे का जो है वो इतना बड़ा दोस्त बन गया और अचानक से अंकिता लोखंडे के लिए उसने स्टैंड पकड़ना शुरू किया और अभिषेक से झगड़ना शुरू किया। और आपने मुनव्वर का चेहरा देखा होगा, बिल्कुल एक अलग मुनव्वर हमें नजर आया, इंसान कम और अभिषेक के दुश्मन दिखते ज्यादा नजर आए। यार मुनव्वर के एक्सप्रेशन देख के तो वाकई में मेरे को बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मुनव्वर 2-3 कत्ल करके जो है वो घर में बैठा था, बिल्कुल उनका चेहरा जो है मुरझाया हुआ था। यार मुनव्वर उतना भी बड़ा इश्यू नहीं हुआ जितना तुमने उसको वहां पे इतना बड़ा सीन वहां पे क्रिएट करवाया कि मैं आज के बाद इससे बात नहीं करूंगा, चल पीछे हो जा, डिस्टेंस मेंटेन कर, निकल निकल। यही सारी चीजें अगर समर्थ के साथ करते तो मैं आपको मानता कि आपके अंदर दम है, लेकिन आपको पता है बेचारा अभिषेक दिल का साफ इंसान है, इसके सामने मैं कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि ये आपके साथ झगड़ा नहीं करेगा। मैं मुनव्वर फारूकी आपको शेर मानता, मैं आपको सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन इंसान मानता अगर आप यही वाले डायलॉग्स, यही वाली गुंडागर्दी जो आपने अभिषेक के साथ की ना, वो आप समर्थ के साथ करते। लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। आपको सिर्फ मेकर को दिखाना था, क्योंकि सलमान खान ने आपको फिर से आईना दिखाया कि आप किसी का सपोर्ट नहीं पकड़ते हो, और कल आपको दिखाना था। आपको कल वीकेंड का वार खत्म हुआ था, आपको एक और वैलिडेशन मिल गई कि हाँ भाई ऐसा वैसा है, और जितने भी सारे बुरे कांड कर्म हुए थे तो आपने सारा का सारा ठीक रहा। और आप पर जो ट्रोलिंग और आप पे जो बुरे बुरे भद्दे कमेंट किए गए थे उसका सारा गुस्सा आपने अभिषेक पे निकाला। खुद की हार का, खुद शो में जो इतना बुरा खेल रहे हो, जो इतना पीछे जा रहे हो, जितनी बुराइयां कर रहे हो, वो चीजें सारी वो पाइल अप हो गया है और उसका गुस्सा आपको अंदर से था। और आपको सब लोगों ने बोला था, सलमान सर ने भी ये सारी चीजें बोली कि तुम्हारा कोई स्टैंड ही नहीं है, तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। अब अपनी एक्सपेक्टेशन को हाई करने के लिए तुम जो बरसे हो ना अभिषेक पे, बहुत ही घटिया टाइम पे बरसे हो, और ये आपको बहुत ही ज्यादा हर्ट करने वाला है। ये बात लिख के लेना। मैं अभी भी अभिषेक को यहाँ पे गलत नहीं ठहराता हूँ। अभिषेक में 10 बुराइयां हैं, 1000 बुराइयां, 100 बुराइयां हो सकती है, लेकिन कल आपने जानबूझ के उतना बड़ा सीन क्रिएट करवाया और आप अंकिता लोखंडे के जो है वो असिस्टेंट बनने की वहां पे कोशिश कर रहे थे। लेकिन देश पूरा जान चुका है कि आपके चेहरे से आपका मुखौटा जो है वो उतर चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Take care.